तो जैसा कि हमारी शाली ने हमारे विंग से वादा किया था, नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और विंग के कमरे में शाली आती है और कहती है कि चलो अब हमारी शॉपिंग करने का टाइम हो गया है। विंग कहता है शॉपिंग यानी कि हम सामान खरीदने जा रहे हैं। हाँ, तुम्हें एक प्रॉपर हेयर कट और कुछ नए कपड़ों की ज़रूरत है। तुम कब तक वांगजी के कपड़े पहनोगे? हाँ, ये बात भी है। वैसे भी इसके कपड़े थोड़े से बड़े हैं मुझसे। वही तो, चलो हम चलते हैं। और तब यानली निकलने ही वाली थी घर से बाहर, तभी वो विंग को रोकते हुए कहती, रुक जाओ, पहले मैं वांगजी को बता दूँ, वरना वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। क्या मतलब है गुस्सा करेगा? तुम रुको, रास्ते में बताऊँगी कि क्यों गुस्सा करेगा, ठीक है? मैं पहले उसे बता कर आती हूँ। और यानली विंग को वहीं कंफ्यूज छोड़ वांगजी के पास चली आती है, उसके कमरे में, मीन्स उसके स्टडी में, जहाँ पर वो अभी है। और वहाँ पर उसे बताती है कि वो विंग को लेकर और उसके साथ बॉडीगार्ड की 30 टीम को लेकर, 30 लोगों को लेकर वो अच्छे से प्रोटेक्शन के साथ वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए H&M मॉल में जा रही हैं। सो अगर उसकी परमिशन है तो क्या वो जा सकती हैं? वांगजी भी कहते हैं हाँ ठीक है आप जाइए, पर हाँ ध्यान रखिएगा। और यानली एक गहरी सांस लेती है क्योंकि उसे सुप्रीम कोर्ट से परमिशन जो मिल गई थी। उसके बाद वो नीचे हमारे विंग के पास आती है और अब हमारे विंग पहली बार इस दुनिया में घूमेगा। सो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वो बाहर आता है उस बीच हाउस के, और वहाँ पर लाइन से बहुत ही सारी कार्स खड़ी हुई थी और विंग उसे देखकर हैरान था। वो अपनी शीशे की तरफ देखता कहता है ये क्या है? और तब हमारी यानली हंसते हुए कहती है इसे कार कहते हैं। तुम्हारी वर्ल्ड में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जैसे तुम स्वॉर्ड्स का या बैलगाड़ी का या कुछ ही चीज़ का यूज़ करते हो या पैदल चलते हो, वैसे यहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और तब वो दोनों ही अंदर बैठते हैं। विंग तो वो जगह उस चीज़ को छू छू के देख रहा था, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। वो एकदम 1 साल या 2 साल के बच्चे की तरह बिहेव करा था। ऑफ कोर्स सी बात है, जैसे छोटे बच्चों को कोई चीज़ मिलती है कोई नई सी तो वो खुश हो जाते उसे देखकर, वैसे ही विंग के लिए सब कुछ था। इनफैक्ट उसके लिए तो ये पूरी दुनिया ही नहीं थी, उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेडली हर एक चीज़ को कार के अंदर टच कर रहा था, वहाँ की सीट्स को, दरवाजे को, खिड़की को, और वो सब कुछ देख रहा था। और जैसे ही वो दोनों बैठते हैं पीछे, 5 कार पीछे और 5 कार आगे हमारे विंग और यानली की कार के चलने लगती है। पूरा काफ़िला टाइप 12 कार्स ऑफ कोर्स इसके साथ चल रहे थे। एंड जैसे ही वो सब वहाँ मॉल में आते हैं, वहाँ पर एक स्पेशल वहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था जो कि उन दोनों को यानी हमारी यानली और विंग को बो करता है। और वहाँ पर वो सभी बॉडीगार्ड्स 30 के 30 बाहर आते हैं उस कार में से। और तब यानली पीछे मुड़कर देखते हुए कहती हैं देखो, हमें नहीं चाहिए कि कोई हमसे डर जाए और हमें समझे कि हम कोई बहुत बुरे इंसान हैं, इसलिए चुपचाप यहीं खड़े रहो। हम अंदर मॉल में जा रहे हैं, शॉपिंग करके हम बाहर आएंगे, तो फिर हम जाए। और तब उसमें से एक बॉडीगार्ड कहता है बट मैम, सर ने हमें स्ट्रिक्टली कहा है कि हम आपको छोड़कर या आपको अपनी नज़रों से दूर नहीं कर सकते। हम आपसे दूर रहेंगे बट हम आपको ऐसे अंदर अकेले नहीं जाने दे सकते हैं, प्लीज़। हम वरना हमें सर बहुत डांटेंगे। विंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सर कौन है। अब यानली की तरफ वो देखते हुए कहता है जी ये सर कौन है? और तब फिर हमारी यानली कहती है सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ये क्या होता है? मतलब लैंड वांगजी, उसकी जब तक परमिशन नहीं मिल जाती कि हमें जा सकते हैं या नहीं, हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये पूरा चाइना वो कंट्रोल करता है। और वो यहाँ का जैसे तुम्हारे वर्ल्ड में हेड होता है, वैसे ही वो यहाँ का लीडर है। वाओ, इतनी पावर! हाँ, ऑफ कोर्स सी बात है। तो फिर प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है? ये जब सब कुछ वो कंट्रोल कर ही रहा है तो फिर इन बंदरों को लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग फाइटर हूँ। यानली हंसते हुए कहती हाँ यीलिंग पैट्रियार्क हमें पता है, बट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानना बहुत सर दर्द कराएगा। हाँ ठीक है, वैसे भी वो बहुत खड़ूस है, मैं नहीं चाहता कि फिर वो कुछ भी हो जाए और फिर वो मेरे सर खाए। सही कहा। इसलिए वो बॉडीगार्ड की तरफ देखती है यानली और कहती ठीक है, पर दूर रहना और कोई हमसे डर ना जाए, ऐसा ध्यान रखना। और फिर वो ऐसा कहकर अंदर चली जाती है
रास्ते में यानली ने समझा दिया था कि आखिर कार क्या होती है, एंड मॉल में कुछ चीज़ें के बारे में, जैसे कि विंडोज़, कांच के बारे में, और कैसे कैसे वहाँ होते हैं चीज़ें, कुछ कुछ उसके बारे में बता रही थी, क्योंकि एकदम से सभी चीज़ समझता तो थोड़ा सा परेशान कर देगा विंग को, इसलिए। और तब वो दोनों ही अंदर आते हैं। वो बहुत ही एक बड़ा सा मॉल था, ह्यूज, और वहाँ पर काफ़ी सारी विंडोज़ थी, मीन्स शीशे लगे हुए थे ताकि शॉप्स थी, ऑफकोर्स सी बात है, तो वहाँ पर पुराने ज़माने के दरवाजे तो लगे नहीं थे, वहाँ ऑफकोर्स ही कांच के थे। और विंग ये सब कुछ देख के हैरान था। वो जगह बहुत ही सुंदर थी, और विंग एक छोटे बच्चे की तरह खुश हो रहा था, हर चीज़ें देख रहा था। और विंग के साथ यानली वहाँ से मेंस सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ऑफकोर्स ये बात है कि सबसे पहले विंग को एक प्रॉपर ड्रेसअप की ज़रूरत थी, एंड सबसे पहले तो हेयर कट, इसलिए वो मेंस सेक्शन के साइड में मेंस सैलून भी था, तो वो वहाँ विंग को ले जाकर बैठा देती हैं और उन हेयर कट स्टाइलिस्ट को थोड़ा इंस्ट्रक्शन देती हैं, थोड़े से कुछ लोगों को दिखाती है, जैसे कि पॉपुलर सेलिब्रिटी के हेयर कट्स को, कि आप कोई अच्छा सा जो इस पर सूट करे ऐसा एक हेयर कट कर दीजिए, वैसा दिखाती हैं। और विंग को वहाँ बैठा कर कहती है कि तुम यहीं बैठो, मैं वॉशरूम यूज़ करके आती हूँ, और वैसा कहकर वहाँ से चली जाती हैं। और आधे बॉडीगार्ड्स यानी कि जो 30 उनके साथ थे, उसमें से 15 विंग के पास रुक जाते हैं, और बाकी 15 यानी के साथ चले जाते हैं। ऑफकोर्स की बात है, वो मेन वॉशरूम के बाहर ही खड़े रहेंगे, बट वहाँ तक जाएंगे। और यानी ये देखिए मुँह बनाती है। वो मन में सोची थी, हद है वांग जी, कम से कम शॉपिंग तुम अकेले कर सकते हैं इन बंदरों के साथ के बिना। पर वो कुछ भी नहीं कहती, वो चुपचाप वॉशरूम यूज़ करने के लिए अंदर चली जाती हैं। और यहाँ पर हमारा विंग को कहा गया था कि आंखें बंद कि वो आराम से बैठ सकता है, और वो चुपचाप एक गुड हेयर मसाज लेता है, एंड फिर स्टाइलिश उसके बालों को सुखाते हैं, काटते हैं, स्टाइल करते हैं। एंड यानली आराम से वापस आ चुकी थी, एंड वो आराम से बैठकर कॉफ़ी एंड एक बुक पढ़ रही थी। ये सब प्रोसेस होते होते 1 घंटा हो गया था, एंड वहाँ से वो वांग जी के कार्ड से पे करती हैं। ऑफकोर्स सी बात है, वो या तो हमारे सिजैन के कार्ड को यूज़ करती थी या वांग जी के, एंड एक वांग जी का ब्लैक कार्ड उनके पास हमेशा रहता था, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है वांग जी ने अलाउ नहीं किया था उन्हें काम करने को, सो उनके पर्सनल खर्चे या शॉपिंग के लिए वो वांग जी का ब्लैक कार्ड यूज़ करती थी, तो ताकि सभी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन जो भी वो यूज़ करें या ख़रीदें, उनका सीधे नोटिफिकेशन वांग जी के पास जाए, ताकि अगर बाद में कुछ भी हो तो वांग जी सीधे उस पर्सन को उठा सके। ऐसा कह भी सकते हैं आप लोग। वहाँ से वो दोनों निकलते हैं, और वहाँ वांग जी के कार्ड को यूज़ करने के बाद वहाँ से वो दोनों निकलते हैं, एंड फिर विंग की नज़र एक बच्चे पे जाती है जो कि आइसक्रीम खा रहा था। एंड ऑफकोर्स ही बात है, विंग को पता नहीं ये क्या है, बट वो क्यूरियोसिटी के साथ उसे देख रहा था, क्योंकि उसने भी टांगुलू खाया है एंड उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसे भी लिक करके खाया जाता है, सो ऑफकोर्स ही बात है आइसक्रीम को जो बच्चा लिक कर रहा था, उसके कोन को बाइट कर रहा था, तो विंग भी कहता है सिजे कि ये तंगालू है, मुझे भी खानी है। फिर यानली कहती है नहीं आशन, ये आइसक्रीम है। आइसक्रीम? हाँ, ये ऐसा करो तुम टेस्ट करो, उसके बाद मैं तुम्हें रेसिपी दिखाऊंगी कैसे बनता कैसे है। फिर यानली विंग को 2 ठो आइसक्रीम दिलाती हैं, एक ठो बटरस्कॉच फ्लेवर एंड एक ठो चॉकलेट फ्लेवर। सो विंग दोनों को ही एक बार लिक करता है एंड टेस्ट करता है, एंड वो विंग को इतना ज़्यादा ठंडा लगता है, एकदम एकदम उसे खाकर इतनी खुशी होती है, उसे इतनी अच्छा वो फील करता है कि वो यानली की तरफ देखते हुए कहता है वाह चीज़ें, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ये तो बहुत अच्छा है, काश ही मेरी दुनिया में भी होता, तो मैं अगर इसे बेचता ना तो मैं तो अमीर हो जाता, शायद लैंड क्लैन से भी ज़्यादा, क्योंकि इतना अच्छा है। और यानली हंस रही थी जैसे वो छोटे बच्चों की तरह खा रहा था। और एक आइसक्रीम शॉप पे है तो ऑफकोर्स सी बात है छोटे बच्चे भी थे, तो वो कुछ बच्चे विंग को देखकर हंस रहे थे और अपनी मम्मा से कहते कि मम्मा देखो 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 बिग गगा कैसे खा रहे हैं, और यानली ये देखकर हंस रही थी। और फिर वो विंग को कहती विंग अच्छे से खाओ, और तब विंग भी अच्छे से खा रहा था। हाँ, थोड़ा इधर, थोड़ा चेहरे पे, थोड़ा नोज़ पे, थोड़ा लिप्स पे चॉकलेट लग रही थी, बट यानली उसे टिश्यू से क्लीन कर दे रही थी। और वो दोनों बहुत ही प्यार से अपनी उस आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे थे, मीन्स यानली देखकर और विंग खाकर, दोनों ही एंजॉय कर रहे थे। और तब वहाँ पर अचानक से गोलियां चलने की आवाज़ आ जाती है, जिससे यानली तो डर जाती है
और विंग भी अलर्ट हो जाता है कि ये आखिर ये आवाज़ कैसी थी। और तुरंत ही वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, फुल काले कपड़ों में, ऊपर से नीचे तक कवर्ड। और यानली पीछे जल्दी से हमारे विंग के पीछे छुप जाती हैं। और तब विंग के आगे पूरे जो 30 गार्ड्स थे वो आ जाते हैं और वो सभी अपने आप से गन निकाल लेते हैं। एंड वहाँ पर कुछ गार्ड्स वहाँ के लोगों को, जो मॉल में थे, वहाँ के लोगों को हटाने लगते हैं और सब लोग भागने लगते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, गोलियाँ चल चुकी थी। और तभी वहाँ पर एक गोली जाकर सीधे कुछ बॉडीगार्ड्स को लगती है, जिससे वो सब वहीं गिर जाते हैं एंड ब्लड आने लगता है। और ये विंग देख के डर जाता है, आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंसान को इतना हर्ट कर सकती हैं। विंग को कभी नहीं पता था गन, राइफ़ल या बुलेट्स की सब के बारे में। सो वो थोड़ा हैरान था। और यानली कहती, विंग जल्दी चलो, यहाँ हमारा रुकना सेफ़ नहीं है, अगर हमें कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। और कुछ बॉडीगार्ड्स भी आ गए थे विंग को और यानली को निकालने के लिए। बट तभी उन्हें, जो उनके पास आए थे, उन्हें कुछ गोलियां लग जाती हैं और यानली और बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। और वो विंग को जल्दी से लेकर वही शॉप के कॉर्नर पे आ जाती हैं। वो छुपने की कोशिश कर रही थी और तभी वहाँ पर फांगची आता है। उसके हाथ में भी गन थी, सेम वैसे ही जैसी बाकी सबके पास थी। वो भी शूट करने लगता है और जल्दी से विंग और यानली को ढूंढ रहा था वो। और तभी विंग धीरे से कहता है, लंजा। और फांगची उसके पास आता है। वो चेक करता है विंग को, उसे, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं लगी नहीं ना। वो उसे टच करके, उसके चेहरे पे, उसके हैंड्स पे उसे टच करके देख रहा था कि कहीं उसे लगी तो नहीं। और तब विंग कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। और फिर यानली भी उसे हग कर लेती है, कहती है, फांगची। तो फिर फांगची कहता है, फिक्र मत कीजिए, कुछ भी नहीं, ओके, अब शांत हो जाइए, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको निकालता हूँ। और तुरंत ही फांगची के पीछे वो दोनों ही वहाँ से निकलने लगते हैं। वो तीनों ही एग्ज़िट की तरफ चल रहे थे और उनके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे। और जैसे ही, पर वहाँ पे अचानक से बहुत ही ज़्यादा बॉडीगार्ड्स आ गए थे, लाइन से लगभग 5 से 6 लोग आ गए थे। और तब फांगची कहता है, तुम सबको आखिर चाहिए क्या, हाँ। और तब उन पूरे फुल काले कपड़ों वाले जो लोग थे वो कहते हैं, हमें उस लड़की को ले जाने का आदेश आया है, वो लड़की हमें चाहिए। और ये बात यानली की थी। और विंग प्रोटेक्टिवली आगे आते हुए कहता है, नहीं, तुम मेरी सीजे को कहीं नहीं ले जा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। और तब वो कुछ उनमें से कहते हैं, वैसे तुम कौन हो, तुम्हारे बारे में तो हमने कभी नहीं सुना और ना ही तुम्हें देखा है, वैसे तुम हो कौन, और इस तरीके से यानली के पास क्या कर रहे हो। मैं उसका भाई हूँ और तुम सबको अच्छे से पीटने आया हूँ, समझे। तो फांगची कहता है, बकवास बंद करो। और मैं गार्ड से कहता है कि इसे लेकर यहाँ से निकलो। और फांगची बाकी 6 उन लोगों से फाइट करने लगता है और यानली और विंग वहाँ से निकलने लगते हैं। बट वहाँ पर एक आदमी के धक्के की वजह से विंग उस फ्लोर पे था, एटलीस्ट विंग 5 to 6 फ्लोर पे था, उससे गिरने ही वाला था। बट फांगची तुरंत ही उसके हैंड को पकड़ लेता है और उसके हाथ में बुलेट लग गई थी, जिसके वजह से उसके पूरे हाथ से ब्लड आ रहा था। वो विंग को पकड़े हुए था, वरना विंग वहाँ से तुरंत ही फ्लोर से गिर जाता, उस 6th फ्लोर से वो तुरंत ही नीचे गिर जाता। और तब फांगची के हाथ से खून आ रहा था। विंग ये सब कुछ देख रहा था। ये सेम वैसा ही सीन था जैसा कल्टीवेशन वर्ल्ड में हुआ था। विंग खाई में गिरना चाहता था और फांगची से थामे हुए था, उसे गिरने नहीं देना चाहता था। पर जब यांगचेन ने उस पहाड़ पर हमला किया जिससे फांगची भी गिर सकता था, तब विंग ने अपने हाथ को छुड़ा लिया था। ये बात याद आते ही उसके आँखों से आंसू आने लगते हैं। उसकी आँखों में आंसू आ गए थे। उसे पेन नहीं हो रहा था, उसे वो सब कुछ याद आ गया था कि कैसे वहाँ क्या क्या हुआ था, कैसे वहाँ सब उसे क्या समझ रहे थे। और उसकी आँखों में आंसू थे। और फांगची के हाथों से अभी भी खून आ रहा था। पर तुरंत ही वहाँ पर फांगची के और भी बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और तुरंत ही वहाँ पर वो सभी पर्सन जो हमला कर रहे थे उन्हें पकड़ लिया जाता है। और फांगची विंग को ऊपर खींचता है। फांगची के हाथों से अभी भी खून आ रहा था और विंग जल्दी से उसे हग कर लेता है, एकदम टाइटली हग कर लेता है और रोने लगता है और कहता है, लंजा मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा विंग ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, उसने किसी को भी हर्ट नहीं किया, उसे अपना
कल्टीवेशन वर्ल्ड का पास्ट याद आ रहा था, जिससे उसे हर्ट हो रहा था, उसे दर्द हो रहा था। तब फिर फांगजी उसे काम डाउन करता है और फिर वो उसे लेकर उठ रहा था, एग्ज़िट की तरफ जाने ही वाला था। तभी एक जो पर्सन वहाँ हमला करने आए थे उनमें से एक गन निकालता है और सीधे शूट कर देता है। जो गन विंग की तरफ लगने वाली थी, बट लंचा इसे देख लेता है और बस सीधे उसके आगे आ जाता है, जिससे सीधे वो बुलेट उसकी चेस्ट में लग जाती है। और ये देखकर यानली ज़ोर से चीखती है, फांगजी! और वह तुरंत फांगजी के पास आती है। फांगजी वहीं उनके गोद में गिर जाता है और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। बट वो तब भी बंद होने से पहले उसकी आंखें वो इशारों से कहते हैं कि सबको कुछ ठीक करो, अभी बॉडीगार्ड्स को। और तुरंत ही वो सभी बॉडीगार्ड्स उन सबको पकड़ के वहाँ से लेकर जाते हैं। और फांगजी, विंग और यानली तीनों ही वहाँ से तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकलती हैं। विंग की आंखों में आंसू थे। वो समझ रहा था कि ये कुछ भी हो, पर फांगजी के चेस्ट से बहुत बुरी तरीके से ब्लड आ रहा था, जिससे वो डर गया था। बट वो लोग हॉस्पिटल जा रहे थे और तुरंत ही वो सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ पर फांगजी को आईसीयू में एडमिट किया जाता है और यानली और विंग बाहर खड़े हुए थे कि यानली तो रो रो के उसका बुरा हाल था। और तो वहाँ पर फिर लैन हुआन, लैन चिरैन और लैनी आते हैं। यानली को ऐसे रोते देख लैन हुआन तो जल्दी से उसे जाकर हग कर लेते हैं, उसे कंसोल कर रहे थे, उसे चुप करा रहे थे कि कुछ भी नहीं होगा, फांगजी ठीक है। और विंग को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ऐसा कुछ हुआ क्या चल रहा है और ये सब क्या है। वो तो कन्फ्यूजन में अभी भी बस आईसीयू की तरफ देख रहा था जहाँ पर फांगजी है। और तब यहाँ से 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि 2 दिन तक फांगजी बेहोश था, अनकॉन्शियस था और उसे होश नहीं आया था। एंड आज 2 दिन बाद फाइनली उसे होश आया है। वो धीरे धीरे उठकर बैठता है और तभी वहाँ पर वो सभी अंदर आते हैं। लैनी तो उनका रो रो कर तो बुरा हाल था। अब वो फांगजी को देखते ही सबसे पहले उसे जोर से थप्पड़ मारते हैं और जाके हक कर लेते हैं। फांगजी मुंह बनाते हुए कहता है, इतना ही प्यार है तुम्हारा क्यों, मुझे दर्द होने लगा। और लैनी गुस्से में कहती है, तुम्हें और ज़्यादा मारना चाहिए, क्या ज़रूरत थी वो उसके आगे आने की। हाँ, कि मर भी जाता तो क्या हो जाता, वैसे भी ये हमारी दुनिया का नहीं है। फिर फांगजी अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, माँ प्लीज़ शांत हो जाइए, कुछ भी नहीं हुआ है। और ये पहली बार तो नहीं है ना कि मुझे बुलेट लगी है, कुछ भी नहीं होता मुझे, मेरी आदत हो गई है। चुप रहो, आदत हो गई है। ये कैसी आदत है फांगजी? हाँ माँ शांत हो जाइए, क्यों इतनी गुस्सा हो रही है? ये सब कुछ तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम बात नहीं मानते ना, इसीलिए होता है। और तुमने क्या किया? हाँ, आखिर हर बार तुम्हारी वजह से क्यों सब खतरे में आ जाता है? तुम ये सब काम छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, तुम इतने गलत काम कैसे कर सकते हो? लोगों को मारना, लोगों को परेशान करना, क्या मजाक चल रहा है फांगजी? और फिर वो सभी बदला लेने के लिए हम पर हमला करते हैं, क्या ये अच्छी बात है? हर चीज़ तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये सब काम छोड़ क्यों नहीं देते तुम? वो उसे डांट रही थी और तब विंग आगे आते हुए कहता है, रुक जाइए, इसमें लंचा की कोई गलती नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है बहुत, जिसे ये तो नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, वो ये बताएगा कि मैं सही हूँ या गलत। हाँ, ये सच है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मैं कहाँ हूँ, ये क्या हो रहा है। बट अगर बात लन फांगजी की है तो मैं लिख कर देता हूँ कि वो गलत हो ही नहीं सकता, वो गलत काम कर ही नहीं सकता। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हें? खुद से ज़्यादा है। एक बार अगर आप कहती कि मैं बुरा हूँ तो पूरी दुनिया मार लेगी, बट अगर आप कहेंगी कि लन फांगजी बुरा है तो नहीं, हो ही नहीं सकता कि लंजा बुरा हो। ये मेरा पूरा ट्रस्ट है उसके ऊपर। हाँ, शांत हो जाइए। वन आते हैं आगे और तब फांगजी की तरफ सब देखता है आंसर के लिए, और तब फांगजी कहता है, ठीक है मैं बताता हूँ।